हेलो साथियों, आज हम लोग किसान आंदोलन से संबंधित वार्ता करेंगे। लास्ट जो कक्षा थी हम लोगों ने उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित बात की, ठीक है। और बिजोलिया किसान आंदोलन आप लोगों के काफी महत्वपूर्ण था और वहां से काफी सारे प्रश्न आप लोगों के पूछे जा चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन की। तो आप ध्यान दें कि हर स्थानों पर कहीं ना कहीं कर तो ज्यादा लिए ही जाते थे, तो कर तो यहां से भी लिए जा रहे। जो यहाँ के ठिकानेदार है वो इन पर क्या करेंगे, अत्याचार। परंतु थोड़ा ध्यान दें आप लोग कि बेगू जो है ये भी किस का ठिकाना हुआ करता था। तो बेगू ठिकाने पर जो रियासत लगती थी वो मेवाड़ रियासत लगती थी। कौन सी रियासत? मेवाड़ रियासत लगती थी। अब रियासत मेवाड़ लगती है तो यह जो इंपोर्टेंट रूप से बेगू जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बेगू आप लोगों के चित्तौड़ का एक अंग है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का एक अंग है। चित्तौड़ राजस्थान का एक जिला है जो खंडित जिलों में शामिल है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना कि चित्तौड़ राजस्थान का क्या है, एक खंडित जिला है। राजस्थान में कितने खंडित जिले हैं? दो। एक आप लोगों का कौन सा है? अजमेर। और दूसरा आप लोगों का कौन सा है? चित्तौड़। तो ये आप भी जानकारी को भी ऐड कर लीजिए। देखिए बेगू के जो ठिकानेदार हुआ करते थे वो बेगू के ठिकानेदार यहां पर अनूप सिंह बताए गए हैं, यानी कि ठिकानेदार का नाम अनूप सिंह था। यहां पर ऐसा माना जाता है कि यह किसान आंदोलन जो है इस आंदोलन के मुख्य रीजंस के रूप में टैक्स के साथ साथ कर तो थे ही सही, पर कर के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कारण हो गया आपके कौन सी प्रथा? वो हो गई बेगार प्रथा। देखिए बेगार प्रथा क्या थी? तो बेगार प्रथा एक प्रकार से बेकार की प्रथा थी। बेकार की कैसे थी? जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूं, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से काम करवाया और काम करवाने के एवज में उसे उसका मेहनताना नहीं दिया गया, मेहनताना नहीं दिया गया, तो ऐसी प्रथा को बेगार प्रथा कहते हैं, ठीक है। यानी कि बिना उसको वेतन दिए काम करवाने की प्रथा कौन सी प्रथा कहलाती है? बेगार प्रथा। तो आंदोलन के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि यह बेगार प्रथा के विरोध में प्रारंभ हुआ। टैक्स ऑलरेडी लिए जाते थे, किसान काफी ज्यादा परेशान थे। तो क्या हुआ कि इस आंदोलन को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके राम नारायण चौधरी को, ठीक है। तो यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन हो गए आपके? तो आपके नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी सीकर से ताल्लुका रखते हैं, ठीक है। तो राम नारायण चौधरी जो हैं वो इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे विजय सिंह पथिक के कहने पर। किसके? विजय सिंह पथिक के कहने पर। और आंदोलन जो प्रारंभ होता है यह आंदोलन लगभग 1921 के आसपास यह मेनाल से स्टार्ट किया जाता है। मेनाल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भीलवाड़ा में आता है। मेनाल में मेनाल जलप्रपात भी है, ठीक है। और भीलवाड़ा वाले लोगों को पता होगा कि मेनाल जो है भीलवाड़ा की एक प्रसिद्ध होटल भी है, इसी के नाम पर है, वो इसी जलप्रपात के नाम पर है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि यह आंदोलन प्रारंभ होता है आप लोगों के मेनाल भीलवाड़ा से। कहां से? मेनाल भीलवाड़ा से। राम नारायण चौधरी किसानों को लेकर के आंदोलन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, आंदोलन को बहुत उग्र कर देते हैं। तो यहाँ पर अनूप सिंह नाम के जो व्यक्ति ठिकानेदार हैं, इस ठिकानेदार को लगता है कि कहीं ना कहीं किसान ज्यादा आक्रोशित होकर मुझ पर हमला कर करके कहीं ना कहीं मेरी व्यवस्था खराब ना कर दे, इसलिए अनूप सिंह किसानों के साथ क्या कर लेते हैं? एक समझौता कर लेते हैं, ठीक है। तो किस किस के बीच में समझौता हो गया? तो अनूप सिंह और किसानों के बीच में क्या हो गया? एक समझौता हो गया, ठीक है। तो किसानों की ओर से राम नारायण चौधरी का नाम आप लोग याद रख लेना, ठीक है। तो किसानों के मध्य क्या हो गया? समझौता हो गया। अब यहाँ पर किसान खुश हो गए कि भाई ठीक है, हमारे करों में थोड़ी कमी की गई, हमारे जो
ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों में थोड़ी कमी हो जाएगी, हमारा शोषण अब कम होगा। शोषण तो करेंगे वो कन्फर्म है, तो शोषण वगैरह जो यहाँ पर रेगुलर चलेंगे। बट अनूप सिंह जब यहाँ किसानों से समझौता कर लेता है तो ऊपर की जो गवर्नमेंट को जब पता चलता है कि अनूप सिंह ने किसानों के साथ क्या कर लिया, समझौता कर लिया, तो जब सरकार को पता चलता है, सरकार का मतलब मैं बोल रहा हूं मेवाड़ सरकार, ठीक है, कौन सी सरकार, मेवाड़ सरकार, और मेवाड़ सरकार के ऊपर भी कौन सी सरकार है, अंग्रेज सरकार, ठीक है। तो मेवाड़ सरकार को जब पता चलता है और अंग्रेजों को जब पता चलता है तो अंग्रेज मेवाड़ सरकार के माध्यम से इस अनूप सिंह को इसके बारे में पूछते हैं कि भाई आपने किससे पूछकर समझौता किया। तो जब यहाँ पर ऊपरी सरकार को बिना बताए समझौता कर लिया गया तो यहाँ पर जो स्थानीय जो यहाँ पर मेवाड़ सरकार और अंग्रेज सरकार के जो लोग थे उन्होंने इस समझौते को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। क्या कर दिया, रद्द कर दिया, समझौता रद्द कर दिया। पर रद्द करते हुए इसे क्या कहा गया, इसे बोल्शेविक नाम दिया गया, इसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। तो सीधा प्रश्न आप लोगों के यहां पर बन जाता है कि बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो यह आप लोगों के बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अब बोल्शेविक समझौता कह करके इसको क्या कर दिया, मना कर दिया। आप एक चीज नोट करेंगे कि बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 के आसपास रूस में हुई थी। कहां पर हुई थी, रूस में हुई थी। तो ये चीज आप लोग याद रख लेना। तो बोल्शेविक समझौता कहकर के जब इसे रद्द कर दिया गया तो यहाँ पर अनूप सिंह को बुलाया गया था, कहां पर, उदयपुर, और अनूप सिंह को उदयपुर में क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया। किसको बंद कर दिया, तो अनूप सिंह को कर दिया गया। अब ठिकानेदार तो यहां पर अनूप सिंह तो समाप्त हो गए, तो नया ठिकानेदार जो बनाया गया वो नया ठिकानेदार किसे बनाया गया, तो नया ठिकानेदार आपके अमृतलाल को बनाया गया, ठीक है। तो नया ठिकानेदार आप लोगों के बनाया गया अमृतलाल को बनाया गया। अमृतलाल बिल्कुल यहां पर अंग्रेजों का और मेवाड़ सरकार का चापलूस था। उस चापलूस ने किसानों पर वापस से शोषण और अत्याचार प्रारंभ किए। तो यहां पर किसान फिर से आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों के विरुद्ध जांच के लिए सरकार ने मेजर ट्रेंच को भेज दिया। किसको भेजा, जांच के लिए यहां पर मेजर ट्रेंच को भेज दिया। और जब मेजर ट्रेंच को जांच के लिए भेजा गया तो मेजर ट्रेंच ने जांच की और जांच करके उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु पूरी रिपोर्ट किसानों के विरोध में प्रस्तुत की गई और कहा गया कि यहाँ के किसानों से जो टैक्स लिया जा रहा है वो टैक्स लेना उचित है। यहाँ के किसानों से जितना टैक्स ले रही है सरकार, मुझे लगता है कि वह कम है, इनसे और टैक्स भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ के किसानों के सामने ये जो समस्या बता रहे हैं ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो मेजर ट्रेंच के द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वो रिपोर्ट कैसी थी, वो गलत थी, जिसका किसानों ने क्या किया, इस रिपोर्ट का विरोध किया। किसानों ने क्या किया, विरोध किया। अब किसान विरोध किए और किसानों ने विरोध स्वरूप सारे के सारे किसानों को एकत्रित करके एक बहुत बड़ी सभा का एक आयोजन करने की बात करी। तो इन्होंने गोविंदपुरा नामक गांव में एक सभा की। कहां पर की, गोविंदपुरा नामक गांव में एक सभा का आयोजन किया। अब गोविंदपुरा की जो सभा थी वो सभा यहां पर आयोजित की गई लगभग 13 जुलाई 1923, ठीक है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि अधिकतर जगह जो सभाएं होंगी, अधिकतर जगह जो सभाएं होंगी वो सारी की सारी गर्मी के मौसम में होंगी, ठीक है। अधिकतर जगह जो सभाएं होंगी वो सारी सभाएं क्या होंगी, गर्मी के मौसम में होंगी, ठीक है। तो गोविंदपुरा में 13 जुलाई 1923 को सभा का आयोजन किया गया। ये गोविंदपुरा आप लोगों के कहां पर आता है, ये आप लोगों के भीलवाड़ा में आता है, ठीक है। तो सभा का जब आयोजन किया गया 13 जुलाई 1923 को, तो यहाँ पर इस मेजर ट्रेंच को जांच के लिए भेजा गया और मेजर ट्रेंच ने यहाँ पर आकर के क्या कर दिया, लाठियां बरसवा दी, ठीक है। सभा को भंग करने के लिए लाठियां बरसा दी। लाठियां बरसाने के कारण 2 व्यक्ति गंभीर घायल होकर के उनकी क्या हो गई, मृत्यु, जिनका नाम था रूपा जी और कृपा जी, ठीक है। तो 2 व्यक्ति थे, रूपा जी
और कृपा जी, ये दोनों के दोनों जो व्यक्ति है यहाँ पर मारे जाते हैं और इस सभा के माध्यम से राम नारायण चौधरी जो है यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जब विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ जाएंगे राम नारायण चौधरी के पश्चात, तो विजय सिंह पथिक को इसी बेगू से क्या कर लिया जाएगा, गिरफ्तार। और जब आंदोलन का कोई मुख्य नेतृत्व करता नहीं होगा तो धीरे 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 आंदोलन पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो एक छोटा सा आंदोलन था आप लोगों का बेगू किसान आंदोलन, जिसमें हमने पढ़ा कि मेवाड़ का ठिकाना था, वर्तमान में बेगू चित्तौड़ में आता है। उस समय यहाँ के ठिकानेदार अनूप सिंह थे। यहाँ करों के साथ साथ बेगार प्रथा ली जाती थी। ऐसी प्रथा जो बिल्कुल बेकार की हो, बिना मेहनताना दिए किसानों से क्या करवाते थे, काम। इसका आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया और प्रारंभ स्थान कहाँ से था, मैनाल। मैनाल कहाँ आता है, बिलुवाड़ा में, ठीक है। तो अनूप सिंह ने डरकर किसानों से क्या कर लिया, समझौता कर लिया। उस समझौते को सरकार ने क्या कहकर रद्द किया, बोल्शेविक, और अनूप सिंह को नजरबंद कर लिया उदयपुर में। नया ठिकानेदार अमृत लाल को बैठाया। मेजर ट्रेंच को जांच के लिए भेजा, परंतु उसने रिपोर्ट गलत पेश की, जिसका किसानों ने क्या किया, विरोध स्वरूप गोविंदपुरा में 13 जुलाई 1923 को एक सभा बुलाई गई और उस सभा पर ट्रेंच ने लाठियां या गोलियां चला दी, जिसमें रूपाजी कृपाजी मारे गए और आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये था आप लोगों का बेगू किसान आंदोलन। नेक्स्ट हम लोग बूंदी किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।